देखिए, बड़ा मुश्किल लग रहा है बिहार में महागठबंधन का एक सूत्र होना। हालांकि जब गठबंधन ये बना था तब नीतीश कुमार ने भी दावा किया था कि अब नरेंद्र मोदी और भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए देश भर में इस तरीके के गठबंधन को देखा जाएगा। लेकिन अभी कुछ दिन ही हुए हैं और इस गठबंधन में समस्याएं सामने आने लगी हैं। खास बात जो सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर, जिस चेहरे को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताया जा रहा था, उस चेहरे को लेकर अब कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो नीतीश के पीछे पीछे नहीं चलने वाली। केवल कांग्रेस ही नहीं है, दरअसल बिहार में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है, इसलिए कांग्रेस को दबाव डालकर किसी तरीके से तेजस्वी यादव जदयू अपने पाले में करने में सफल कुछ हद तक हो जा रही है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है कांग्रेस, शीर्ष नेतृत्व तो उसका फैसला करता है। राहुल गांधी ऑलरेडी एक पीएम कैंडिडेट है जो कि देश की भाजपा के बाद सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। लेकिन रजामंदी उनके चेहरे को लेकर भी बन नहीं पा रही है पूरे देश में। कांग्रेस को लेकर विपक्ष की लगभग सभी पार्टियों में यही मामला है कि राहुल गांधी को हटाकर किसी और को चेहरा बनाना चाहिए। कई लोग कांग्रेस से इसलिए भी नाराज हैं कि उसने भाजपा को मौका दे दिया देश की राजनीति में आने का। जिसकी जो राजनीति है, जिसका जो मंतव्य है, वो उस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी नहीं है जो नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रही है। नीतीश ने अब तो उस महत्वाकांक्षा को त्याग भी दिया। जब वो लगातार पूरे देश भर में घूम रहे थे, जब वो उत्तर प्रदेश के विपक्षी नेता अखिलेश यादव, जब वो दिल्ली के नेता केजरीवाल, मायावती, सभी से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे, कवायद कर रहे थे, पूरे देश भर में एक विपक्षी एकता के साथ नरेंद्र मोदी को रोकने की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त ही इनके इस कार्यक्रम में विघ्न लग गया था। कांग्रेस ने उनसे मुलाकात जरूर लालू यादव के कहने पर की, सोनिया गांधी मिली, लेकिन जिस तरीके का रवैया दिखाया गया उससे उसी वक्त मन हल्का हो गया नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार लगातार बोलते रहे कि विपक्षी एकता जरूरी है, हमें एकजुट होकर भाजपा को रोकना होगा वरना देर हो जाएगी। अब शायद देर हो गई है क्योंकि देश की राजनीति से बिहार की राजनीति पर नीतीश कुमार का फोकस हो गया है। अपनी पार्टी की राजनीति मजबूत करना, अपने जनाधार को मजबूत करना, खोया हुआ साख वापस लाना, नीतीश कुमार अब इस पर काम कर रहे हैं। नीतीश के इस पर काम करने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है, राजद को दिक्कत है। राजद ये सोचती है कि नीतीश अगर बिहार में घूमते रहेंगे तो उसे बिहार में अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने का मौका नहीं मिलेगा। 24-25 कई डेट मुकर्रर हुए नीतीश कुमार के द्वारा। कई बार यह आश्वासन दिया गया कि तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, लेकिन किसी न किसी कारण से हर बार किसी ने बात काट दी। कभी नीतीश खुद मुकर गए तो कभी ललन सिंह ने बात काट दी, कभी कार्यकर्ताओं के प्रवक्ताओं के माध्यम से बुलवा दिया। अब स्थिति यह है कि नीतीश कुमार अगर हटेंगे नहीं तो तेजस्वी की ताजपोशी होगी नहीं, और नीतीश कुमार के लिए राष्ट्रीय राजनीति में स्पेस बन नहीं रहा है। उल्टा ईडी सीबीआई जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर हमला कर रही है, उनके कुर्सी पर जाने से ज़्यादा जेल जाने की संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव की राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। मुख्यमंत्री बनने से पहले ही तेजस्वी यादव की राजनीति का और राजनीतिक करियर का अंत हो सकता है। इस बेचैनी को भांपते हुए शिवानंद तिवारी, जो कि पुराने नेता हैं राजद के, उन्होंने नीतीश कुमार पर तलवार सी लटका दी है। फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जहां हमला वो भाजपा पर कर रहे हैं, वहीं इस हमले का सीधा निशाना कांग्रेस और नीतीश कुमार पर है। आप खुद समझिएगा जब मैं इस पोस्ट को पढ़ूंगा और आपके स्क्रीन पर यह पोस्ट दिखेगा। शिवानंद तिवारी लिखते हैं, अगर लोकसभा के अगले चुनाव में पुनः मोदी जी की सरकार बना लेते हैं तो लोकतंत्र को दफनाने में उन्हें कतई संकोच नहीं होगा। खबर मिल रही है कि सीबीआई ने तेजस्वी को पूछताछ के लिए समन किया है। जमीन के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी का नाम कभी सामने नहीं आया। पूछताछ के लिए अचानक तेजस्वी को बुलाया जाना आश्चर्यजनक है। जो सरकार संयुक्त संसदीय समिति से अडानी के मामले की जांच कराने को तैयार नहीं है, वह सरकार जांच एजेंसियों का कुल्लम कुल्ला इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ करने में कोई हिचक नहीं दिखा रही है। दरअसल मामला सिर्फ लालू परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र के सामने गंभीर चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर में आधा दर्जन मर्तबा छापेमारी हुई, कुछ नहीं मिला। इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई। सीबीआई की
हिरासत में कई दिनों तक उन्हें रखा गया। जब मामला नहीं बना तो ईडी की हिरासत में उन्हें भेज दिया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव की बेटी को भी सिसोदिया मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने किसी भी विरोधी को भ्रष्ट घोषित कर देने में संकोच नहीं दिखाया, लेकिन यही विरोध जब इनके साथ आ जाते हैं विरोधी तो तत्काल उसको दूध का धुला बताने में विलंब नहीं करते हैं। मेघालय इसका नाज़ीर है। जिस संगमा सरकार को मोदी अब तक सबसे भ्रष्ट सरकार बता रहे थे, अब चुनाव के बाद अपने 2 विधायकों के साथ उसी संगमा सरकार में शामिल हो गए और ये साबित कर दिया कि अब सरकार पर तमगा लग गया है। अब तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी समाप्त कराने की भूमिका बनाई जा रही है। बंगाल गवर्नर के रूप में एक समय प्रसिद्ध धनखड़ जी अब उपराष्ट्रपति सह राज्यसभा के सभापति हैं। जिस तरह से वे राज्यसभा का संचालन कर रहे हैं उसको देखकर कभी भी आशंका होती है कि इनकी वजह से वहां का माहौल अराजक मत हो जाए। धनखड़ जी ने सवाल उठाया है कि राहुल गांधी विदेश की धरती से देश का अपमान कर रहे हैं। इस पर उनके खिलाफ संसदीय मर्यादा उल्लंघन का आरोप पर कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग भी उठा दी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश का माहौल जहरीला होता जा रहा है। लोकतंत्र गंभीर संकट में दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरत है कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के विरुद्ध संपूर्ण विपक्ष की व्यापक गोलबंदी हो। इसके लिए जरूरी है कि पार्टियां अपना अहम त्याग दें। ध्यान दीजिएगा, पार्टियां अपना अहम त्याग दें, ये कह रहे हैं शिवानंद तिवारी। और ये वक्त किस वक्त कह रहे हैं ये भी समझिए। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को तमाम विपक्षी दलों से बात करने की जवाबदेही दे सकती है। सजेशन, इम्पोजिशन शिवानंद तिवारी के द्वारा कि कांग्रेस अपनी जो भावनाएं हैं या आत्ममुखता है उसे त्यागे और नीतीश कुमार को जिम्मेवारी दे कि वो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करे। लेकिन मेरा यहाँ सवाल होगा, नीतीश कुमार का विरोध केवल क्या कांग्रेस ही कर रही है या नीतीश को एक्सेप्ट नहीं कर पाने वाली क्या एक कांग्रेस ही है? दरअसल विपक्ष के किसी दल ने अब तक नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं किया है। फिर भी दबाव बनाया जा रहा है, नैरेटिव बनाया जा रहा है। तेजस्वी की राजनीति को बचाने के लिए उनकी ताजपोशी कराने की कोशिश की जा रही है। और समझिए इसे, आगे लिखते हैं, इस प्रकार सामूहिक विमर्श से विपक्षी एकता का कोई नया फॉर्मूला बन सकता है। यह स्पष्ट है कि विपक्षी एकता की मुख्य जवाबदेही कांग्रेस को लेनी होगी। कांग्रेस अगर जिद करेगी एकता हमारे ही नेतृत्व में हो, तब शायद लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस प्रकार की एकता की जरूरत है उसकी संभावना छीन हो जाएगी। जिस तरह मोदी जी लोकतंत्र चला रहे हैं उसको देखते हुए निसंकोच कहा जा सकता है कि मोदी सरकार का अगला कार्यक्रम लोकतंत्र को दबदबा देने का होगा। शिवानंद, सीधी बात है, कांग्रेस सब चीज के लिए जिम्मेवार है, लालू परिवार बिल्कुल जिम्मेवार नहीं है। विपक्ष के वो सारे दल जो जा चुके हैं अब तक भाजपा के साथ, नीतीश कुमार इंक्लूडिंग, वो जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार कौन है? वो कांग्रेस जो लगातार लड़ती रही नरेंद्र मोदी से, और ये विपक्षी दल क्षेत्रीय स्तर पर गठबंधन कर करके भाजपा से बेशर्मों की तरह लोकतंत्र की दलाली करते रहे। वो पार्टियां अब कह रही हैं, दबाव बना रही हैं कि नीतीश कुमार जी जो कि विश्वसनीय नहीं है, जो बार बार भाजपा के साथ जाते हैं, उनको कांग्रेस अपना नेता मान ले और अपने हाथ कटवा ले। शिवानंद जी को भी बधाई हो। ये ब्रेकिंग खबर है इसलिए मैं विश्लेषण इसमें नहीं करूंगा। शिवानंद जी को भी बधाई हो और राजद को भी बधाई हो और साथ ही साथ विपक्ष के सारे दलों को बधाई हो जिन पर जबरदस्ती शिवानंद तिवारी नीतीश कुमार को थोपने जा रहे हैं। अब कांग्रेस क्या फैसला लेती तो कांग्रेस के नेतृत्व में है, लेकिन एक बात तय है कि बिहार के गठबंधन से कांग्रेस की छटाई करने की तैयारी भी एक तरह से शुरू हो गई है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।